नमस्कार साथियों, पद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा विषय पर आज कक्षा आधारित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में किया। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है। प्रथम प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा दूसरी 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया है, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। गारसा द तासी के ग्रंथ में क्रमशः 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में किया। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी यानी कि हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र या लगभग 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। वस्तुतः ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण भूमिका रही स्वर्ण युग मनवाने में। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाशन में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। मिस्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए
उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। शुक्ल द्वारा इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत ही आगे और देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ ही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, वो बार बार परीक्षाओं में आता रहता है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालों में विभक्त किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार प्रतिष्ठित किया। तो यहाँ पे देखिए, भक्ति काल, इसके 2 भाग, निर्गुण और सगुण। इसके भी ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण की प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आगे और देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्य मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए। 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तजकिया ई सूराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में रचना की। ये बार बार इन रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर वर्मा ने शंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया, जो इस प्रकार है। तो देखिए, भाग पहला, प्रत्येक भाग का नाम और संपादक। प्रथम भाग का नाम हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक राजबली पांडे। दूसरा, हिंदी भाषा का विकास, संपादक धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा, आदिकाल, संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी एवं वासुदेव सिंह। चौथा है भक्तिकाल, इसके संपादक परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा, भक्तिकार में सगुण भक्ति, जिसके संपादक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा एवं विजेंद्र स्नातक। छठवां है रीतिकाल, इसमें रीतिबद्ध है, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र। सातवां है रीति मुक्त काल, भगीरथ मिश्र संपादक है। आठवां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल 1900 से 1950 तक, इसके संपादक हैं विनय मोहन शर्मा। नौवां है द्विवेदी काल 1950 से 1975, इसके संपादक हैं सुधाकर पांडे। 10वां है उत्कर्ष काल 1975 से 1995, इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। आगे और देखते हैं। 11वां है उत्कर्ष काल, जिसे नाटक का काल माना जाता है, 1975 से 1995 तक, विक्रमी। ये हैं सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां है कथा साहित्य 1975 से 1995, विक्रमी, इसके संपादक हैं डॉक्टर निर्मला जैन। आगे और देखते हैं। 13वां भाग है इस समालोचना, निबंध और पत्रकारिता 1975 से 1995, विक्रमी, इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां है अद्यतन काल 1995 से 2017, विक्रमी तक, इसके संपादक हैं डॉक्टर हरवंश राय लाल वर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां है अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। और अंतिम 16वां है हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादक हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया। चलिए आगे और देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार। तो देखिए, हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी में, इसके रचनाकार हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। दूसरी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र की है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये है गणपत चंद्र गुप्त जी का, ये 2 भाग में हुआ, द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी 2 भागों में है, इसके रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 5वां है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 6वां है, अगला देखिए, रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, कई बार परीक्षाओं में गया है, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास, इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। 8वां है हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य के लेख रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और इनकी एक और है हिंदी कोविद रत्नमाला, ये भी श्याम सुंदर दास की ही है। 2 भाग प्रकाशित हुए, प्रथम 1909 में और दूसरा 1914 ईस्वी में। अगली रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसके हैं रचनाकार हैं डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य, इसके भी रचनाकार हैं डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। हिंदी वीर काव्य, ये 1945 ईस्वी में, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। अगला ग्रंथ है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके जो रचनाकार हैं वो है नंद दुलारे वाजपेयी।
आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा और उद्भव हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके रचनाकार हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी, इसकी रचना पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी, इसकी रचना राम नरेश त्रिपाठी ने किया। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके रचनाकार हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसके रचनाकार हैं इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके रचनाकार हैं ब्रज रत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य, इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी सागर वासणे। ब्रज माधुरी सार, इसके रचनाकार हैं वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, इसके रचनाकार हैं नीलाव की रचना है ये। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, इसके रचनाकार हैं नीरजा माधव। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण पर बात होगी। यह सीरीज है, जो पुस्तक है हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे से, उसको कंप्लीट सीरीज यहाँ पे मिलेगी आपको। तो ये प्रथम भाग था। आगे आने वाले सीरीज में आगे और आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देख लेते हैं सबसे पहले। तो इन्होंने चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा झांसी का प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति और नौवां 18वीं शताब्दी और 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन काल में हिंदुस्तान। तो उन्होंने 11 काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का। अब आते हैं, देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से नाम दिया या अभिहित किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों में इन्होंने पुष्प कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, ज्योधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। अब देख लेते हैं मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रारंभिक काल, जिसके 2 भाग इन्होंने किया। पूर्व प्रारंभिक काल जो 700 से 1343 विक्रमी है, उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी। उसके बाद इन्होंने मध्यकाल दूसरा विभाजन किया। इसके भी 2 भाग, पूर्व मध्यकालिक माध्यमिक काल और जिसे 1445 से 1560 विक्रमी। दूसरा है पौड़ माध्यमिक काल, ये है 1561 से 1680 विक्रमी। तीसरा इन्होंने काल विभाजन बताया है अलंकृत काल, जिसमें इसके भी इन्होंने 2 विभाजन किया है। पूर्व अलंकृत काल जो 1681 से 1790 विक्रमी, दूसरा उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी, और चौथा परिवर्तन काल इन्होंने नाम दिया है, जो 1890 से लेकर 1924 विक्रमी तक है। वर्तमान काल इन्होंने 1926 विक्रमी से लेकर अब तक को इन्होंने वर्तमान काल दिखाया है।
आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इन्होंने 4 विभाजन किया है पूरे हिंदी साहित्य को। पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल 1050 से 1375 संवत तक। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, ये 1375 से 1700 ईस्वी संवत तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल नाम दिया, संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल नाम दिया गया, 1900 से लेकर 1984 संवत तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन जो है वो पहला है संधि काल 750 से 1000 विक्रमी तक। दूसरा है चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रमी तक। तीसरा है भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। चौथा है रीतिकाल 1700 संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। और पांचवा है आधुनिक काल, ये है 1900 संवत से अब तक का। अगले हैं इतिहासकार गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन देख लेते हैं। इन्होंने पूरे को 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल 1184 से संवत से 1350 तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल 1300 सन 1350 से 1600 ईस्वी तक। और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने 1600 से लेकर 1875 तक ईस्वी तक। आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से अब तक को कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन देख लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का। तो उन्होंने पहला आदिकाल को इन्होंने कहा 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक को माना इन्होंने। भक्ति काल को इन्होंने 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना है। रीतकाल को 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना है। और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक माना है, जिसमें आधुनिक काल में उन्होंने पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक को माना। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहा जाता है, जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी काल कहा जाता है, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी तक। और छायावादोत्तर काल, ये आधुनिक काल के अंतर्गत चौथा काल रहा। इसके छायावादोत्तर के 2 भाग हैं यहाँ पे। प्रगति प्रयोगवाद काल जो 1938 से 1935 ईस्वी तक। और नवलेखन काल 1935 से लेकर अब तक को माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार काल विभाजन देख लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपभ्रंश काल कहा है। उसके बाद भक्ति काल जो 1400 से 1650 तक माना इन्होंने। रीतिकाल सन 1650 से 1857 तक माना है। और आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से लेकर अब तक को माना है। अब यहाँ पे देख लेते आदिकाल का नामकरण और नामकरण करने वाले प्रयोक्ता कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या नाम दिया। जैसे कि चारण काल नाम ये जॉर्ज ग्रेसन ने दिया था। और प्रारंभिक काल नाम जो है ये मिश्र बंधु ने। बीज वपन काल महावीर द्विवेदी ने कहा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल ये पंडित राहुल साकृत्यायन ने कहा है। वीर काल ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि काल एवं चारण काल ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सुधार काल ये सुमन राजे ने कहा है। रीतकाल का नामकरण देख लेते हैं। रीतकाल के बारे में किसने क्या कहा है, क्या नाम दिया है। रीति काव्य यह जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है। अलंकृत काल ये मिश्र बंधु ने कहा है। रीतकाल ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और श्रृंगालकार ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। तो यहाँ देखिए, पृष्ठभूमि अवहट्ट काल कहा है। उन्मेष काल को भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अन्य अवधि काल। पूर्व भाग जिसमें ब्रज भाषा अवधि काल। उत्तर भाग जिसमें खड़ी बोली को लिया। इन्होंने
भाषा के दृश्य से काल विभाजन किया है। अब अगली कक्षा आदिकाल पे होगी, जो अगले वीडियो में बताया जाएगा।